हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए सभी प्रश्न। आज हम लोग भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल में जो 2021, 23 और 24 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में ही फैक्ट बताएंगे। जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, वो सभी बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एसएससी जीडी में ये पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज हम लोग भूगोल से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो होगा भूगोल, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर वह भू राजनीति महत्व का विषय बना रहता है भारत के साथ? ये पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में तो स्थित है ही, और ये भू राजनीति का भी विषय हमेशा बना रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसकी अगर किलोमीटर पूछ दे रेड क्लिफ रेखा की कितने किलोमीटर तक है, 3323 किलोमीटर आप याद रखेंगे। अच्छा, भारत का जो है कितना राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में द्वीप देश शामिल हैं। कितने द्वीप देश शामिल हैं? तो 2 हैं। कौन कौन सा है? तो मालदीव और श्रीलंका। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी में कितने द्वीप देश शामिल हैं? 2 हैं, मालदीव और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के पाक जलडमरू मध्य द्वारा निर्मित समुद्र के एकिन चैनल द्वारा अलग करता है। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच तो पाक जलडमरू मध्य है, और पूछ रहा है किसके द्वारा निर्मित यह समुद्र का एक संकीर्ण चैनल किसके द्वारा अलग होता है? तो ये मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी के द्वारा। अच्छा, आदम का ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है और दक्षिण में जो है वह मन्नार की खाड़ी है। आदम का जो ब्रिज है उसके उत्तर में पूछ देगा तो पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। आप ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी की फरवरी 2024 के शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ से साझा करता है। लगभग में पूछ रहे हैं कि कितना किलोमीटर है, तो लगभग 108, 106 कहीं मिलता है, तो 108 या 106 मिले तो आप उनको सही करेंगे। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ भारत जो है अपना भूमि सीमा शेयर करता है। नंबर 5 है, विश्व के में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है भारत का। इसके पहले कौन कौन से 6 देश हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पे आ जाता है रूस, दूसरे नंबर पे आ जाता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा यूएसए, चौथे नंबर पे आ जाता है चीन, और 5वें नंबर पे आ जाता है ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश करता है। देखिए, बांग्लादेश अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि बांग्लादेश भारत के कौन से राज्य के साथ करता है सबसे ज़्यादा, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। अच्छा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टाका है। और राजधानी का नाम क्या है? ढाका। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छ तीवु द्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छ तीवु द्वीप। अच्छा, श्रीलंका का अन्य नाम क्या क्या रहे? तो रत्न द्वीप है, सिंघल द्वीप है, और तपोवन है। तपोवन भी किसका नाम है? श्रीलंका का ही नाम है, तपोवन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? इसमें से बताना है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के भूटान के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल। अच्छा, भारत तथा भूटान के मध्य की लंबाई जो है सीमा की कितनी है? तो 699 किलोमीटर। याद रखिएगा, 699 किलोमीटर है। और भारत जो है भारत राज्यों की सीमा भूटान के लगभग 4 राज्य से मिलती है। ये भी याद रखेंगे, 4 राज्य से। इनमें से जो होगा ये पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और लगभग भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देश के साथ साझा करती है? देखिए, भूमि सीमा की बात आई है, आप ये भी ध्यान देंगे। भूमि सीमा की बात यानी जमीन से रिलेटेड बात है यहाँ पे। तो भूमि सीमा 7 राज्य के साथ ये करती है, साझा करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। 7 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है भारत, भूमि सीमा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो ये बांग्लादेश करता है। कौन करता है?
बांग्लादेश। और मैंने आपको पीछे बताया था कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है कौन सा देश, आपको कमेंट में बताना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कमेंट में बताना है कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम भूमि सीमा साझा करता है, और सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो जरूर कर लें। भारत कितने देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत 2 देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन सा? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका। देखिए, इसलिए हम बता दें क्योंकि एसएससी जीडी फरवरी के ये रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 20 फरवरी 2024 को ये 3rd शिफ्ट में पूछे थे, और पिछले बार मैंने आपको अभी बताया था कि 24 फरवरी को 3rd शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन था है। और पीछे भी देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मालदीव और श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन आया था, जो कि ये पूछे गए क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये 20 फरवरी का क्वेश्चन है, ये 20 फरवरी 2024 का है, और वो वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था आपको, वो 24 फरवरी 2024 का, वो भी 3rd शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछे थे, सेम टू सेम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा लगती है भारत के साथ। देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई लगभग कितना बताया था मैंने आपको रेड क्लिप रेखा की? 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था, और उसका नाम क्या था? रेड क्लिप, जो कि रेड क्लिप ही एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था। अगले क्वेश्चन की और हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब भारत के ही हिस्से थे। हमारे देश इंडिया यानी भारत के ही हिस्से थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की कितने किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? ये 15,106.7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15,106.7 भारत की जो है 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देश के साथ साझा करता है? कितने देश के साथ साझा करता है? मैंने अभी आपको बताया, रिपीट क्वेश्चन है। एग्जाम में देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इससे रिलेटेड जो भी हम आपको फैक्ट बताते हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। तो 7 देश के साथ करता है। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर यहीं से एक क्वेश्चन उठा के आपको बना के दे सकता है कि बताइए कि भारत का इनमें से कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है? इनमें से 3 ऑप्शन आपको दे देगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, एगो दे देगा, कोई भी दे देगा आपको श्रीलंका। तो वो स्थलीय सीमा श्रीलंका नहीं है, वो क्या है? भूमि सीमा से श्रीलंका नहीं आता है, वो जलीय सीमा से आता है। तो इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप रिलेट करके पढ़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? खुली सीमा जो भारत का जो है वह नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ जो है, म्यांमार के साथ नहीं है, चीन के साथ नहीं, पाकिस्तान, क्योंकि इन सब में वीजा लगता है। नेपाल जाने में आपको कोई भी वीजा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिए, मेघालय राज्य के किस शहर में पूछ रहा है सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मानिसराम, मेघालय, मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अच्छा, मेघालय के पठार में गारो, खासी, जनतियाँ, ये मिकिर पहाड़ियाँ, ये सभी स्थित है। गारो, खासी, जनतियाँ ये सब कहाँ स्थित है? तो मेघालय के पठार में स्थित है। और मानिसराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। मानिसराम और जो है चेरापूंजी जो है वो किस पहाड़ी में स्थित है? तो खासी पहाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग तो ये 14,500 किलोमीटर लंबा है। कितना? 14,500 किलोमीटर लंबा है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह। विशाखापट्टनम का कौन सा बंदरगाह जो स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? ये क्या है? गहरा बंदरगाह। विशाखापट्टनम एक गहरा बंदरगाह, स्थल रुद्ध है और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा, भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, तो मुंबई हो जाएगा। मुंबई हो जाएगा, भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह अगर आपसे पूछ दे वह ज्वारीय बंदरगाह है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे ट्रैक एक श्रेणी में नहीं है। भारतीय रेलवे ट्रैक एक श्रेणी नहीं है, इनमें से कौन सा? तो ये हो जाएगा हमारा फुट गेज। फुट गेज जो है ये भारतीय रेलवे ट्रैक का एक श्रेणी, ब्रॉड गेज आता है, मीटर गेज आता है, नैरो गेज आता है। फुट गेज जो है ये भारतीय रेलवे का नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो है पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। अच्छा, सीमेंट का आविष्कार अगर आपसे पूछ दे तो कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था इसका आविष्कार। अच्छा, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र लगने का प्रयास कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में प्रयास हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में, परंतु यह असफल रहा। और यह पहला संयंत्र 1914 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। कब? 1914 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था भारत का पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1904 में स्थापित किया गया था चेन्नई में, लेकिन यह असफल रहा। और जो पूर्ण रूप से सफल रहा वह 1914 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो इनका नाम हो जाएगा अथिरापल्ली जलप्रपात। अथिरापल्ली जलप्रपात, अथिरापल्ली जलप्रपात। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अथिरापल्ली जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली जूट मिल के बारे में पूछ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। अच्छा, भारत की पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? रिसरा, याद रखेंगे आप, रिसरा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। रिसरा कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित किया गया था। अच्छा, जूट उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान किसका है? तो पहला स्थान पश्चिम बंगाल का आता है और दूसरा स्थान बिहार का आता है जूट उत्पादन में। तो भारत का पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में, 1855। ठीक है, रिसरा में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? कितने दिनों के बीच होती है? ये होती है 100 से 120 के दिन के बीच होती है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? भारत में मीठे पानी की झील कौन सा नहीं है? सामर झील। सामर झील जो है भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। अच्छा, लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। अच्छा, लोकटक झील जो होता है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पे? लोकटक झील में। ये क्वेश्चन के फैक्ट है। अच्छा, बेम्बानाड झील अगर आपसे पूछ दे कहाँ है? तो केरल में। अब भारत की सबसे लंबी झील है कौन सा? बेम्बानाड झील। ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कौन सा अक्षांश रेखा? तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, कर्क रेखा हो जाएगा। इनमें का हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 28 नंबर कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु जो होता है वह स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवा के साथ गरज वाली मूसलाधार भी वर्षा होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? काल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में पाया जाता है? तो अरंडी के बीज। ये अरंडी के बीज जो होते हैं वह रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में पाया जाता है, अरंडी के बीज। ठीक है, अरंडी के बीज। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन है कि उस स्थान को पहचानिए जहाँ की उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। बंगाल, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये वह स्थान है जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 होगा हमारा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है जो कि रिपीट होकर पूछे, और इससे रिलेटेड जो भी हम फैक्ट बताते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, चिनाब। अच्छा, सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि सिंधु नदी जो है वह कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में। क्वेश्चन है कि सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पन्न और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है?
सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? इनमें से कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो देखिए सतलज नदी जो है, सतलज नदी घाटी में जो है बनाया गया भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप हो जाएगा हमारा आंसर, लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। अच्छा, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है तो 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। अच्छा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप स्थित हैं? 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित हैं और सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप स्थित है कौन सा? मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरिया पवन को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? शीत साइबेरिया पवन को भारत में प्रवेश करने से रोकती है तो ये हिमालय जो है रोकता है। हिमालय अच्छा किस पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? 1962 में मैकमोहन रेखा भारत का जो युद्ध हुआ था वो, ये तो सभी को लोग जानते हैं, ये चीन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। अच्छा, भारत तथा भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछ दे, यहाँ पे भूटान दिया हुआ है कि भूटान, भारत और भूटान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। नाम है गेलेफू। गेलेफू, गेलेफू। भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है गेलेफू। अच्छा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1962 में हुआ था और भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने आपको 2-3 बार ये बात बता रखा है इसी वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताएं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान जो है इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ये सभी लोग अक्सर लगभग लोग जानते होंगे, ये ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई बांध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए, कृष्णा की जो सहायक नदी है वो है घाटप्रभा। क्या नाम है? घाटप्रभा। ये कृष्णा की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? सिक्किम से जुड़ी है। कितने राज्यों की सीमा? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो ये एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। ठीक है, एक राज्यों की सीमा सिर्फ सिक्किम से जुड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कब? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ जो बना था वो 26वां भारत के राज्य बना था छत्तीसगढ़। अच्छा, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को ही आंध्र प्रदेश का बनाया था और आंध्र प्रदेश जो है 1956 में बना था। कब? 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 1956 में। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 मई को किसका बनाया जाता है? तो गोवा का। 30 मई जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 30 मई को ये याद रखिएगा, गोवा का। हमारा तो आंसर है छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, याद रखिएगा। और 1 नवंबर को मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश का भी है और गोवा का 30 मई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 9 नवंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद महासागर में से कौन सा समुद्री बंदरगाह, हिंद महासागर में कौन समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो कोच्चि पोर्ट केरल, ये हिंद महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी मिट्टी? तो लाल लेटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोलिया सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये उस समय का 2021 का जो है ये करंट अफेयर एक आ गया है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोलिया सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी।
और ये भूपेन हजारिका सेतु या ढोलिया सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, याद रखिएगा। भूपेन हजारिका या ढोलिया सादिया भारत का सबसे लंबा पुल है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो लोनार झील तो सभी जानते हैं, लगभग स्टूडेंट जानते हो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार झील भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अच्छा, भारत की ये जो संधि हुई थी कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1982 को हुई थी। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। रामसर संधि जो हुआ था, हम आपको बताते हैं रामसर के बारे में थोड़ा। ये जो रामसर स्थल है, रामसर संधि जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था और रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था रामसर संधि के तहत। और भारत की यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी। कब? 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चांद्र और भागा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो चिनाब नदी बनाती है। कौन सी? चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे ये पड़ा है, तो ये याद रखिएगा कि संग्रहालय जो कटक में स्थित है ये नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है कटक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कटक। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में यह लागू हुआ था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन एसएससी जीडी से जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे 24 का हो, 2023 का हो, 2024, 2021, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसी तरह का वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।